हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी। फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, वापस आ गए हम। बिजनेस स्टडी में दोस्तों हम क्या कर रहे थे उस बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं, ग्रीन। ठीक है, चलिए हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी। और बिजनेस स्टडी में हम कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों, मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग बताया था, जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं जो हमारी सेविंग्स को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाता है। मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स है वो इन्वेस्टर तक पहुंचाता है। फाइनेंशियल मार्केट का बेसिकली ये काम होता है। ठीक, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड किया है, आप उसे देख लीजिए आपको, ताकि थर्ड वीडियो समझ में आए। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। मनी मार्केट, मेरा फ़ोन आ गया, 1 मिनट। हाँ जी, तो कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अप्लाई लगाया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मनी मार्केट जहाँ पे पैसे जो लगाए जाते हैं या फिर जो बोरोइंग की जाती है, जिन्हें पैसों की नीड है, जब शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड होती है तो वो मनी मार्केट से मिलता है। और जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होती है तो वो कैपिटल मार्केट से मिलता है। लॉन्ग टर्म को फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। प्राइमरी का मतलब है जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज़ को, जैसे हम बॉन्ड, मतलब सिक्योरिटीज़ कह लीजिए, शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड कह लीजिए, मैटर नहीं करता। तो जब फर्स्ट टाइम ट्रेड किया जाता है, जब फर्स्ट टाइम सेल परचेज मतलब सेल किया जाता है, तो इसे प्राइमरी मार्केट के थ्रू फर्स्ट टाइम सेल किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हें सेल परचेज किया जाता है। ठीक, और जो प्राइमरी मार्केट था उसी में क्या करते हैं, न्यू शेयर्स को या न्यू सिक्योरिटीज़ को। ठीक, तो जो सेकेंडरी मार्केट है बेसिकली इसे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं शेयर मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं, यहाँ पे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक, मतलब जो सेकेंडरी मार्केट है जनरली वो शेयर मार्केट है। ठीक, तो अब बात करते हैं शेयर मार्केट क्या है। ये एक संस्था है। क्या है ये? एक संस्था या इंस्टीट्यूशन जो एक प्लेटफॉर्म देता है, किस चीज़ के लिए, फॉर बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग किस किस चीज़ को, ऑफ शेयर्स। ठीक, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, जो शेयर मार्केट होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को। ठीक, तो सेकेंडरी मार्केट ही शेयर मार्केट है। ठीक, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको फैसिलिटी, यानी शेयर मार्केट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज मीन्स यहाँ पे है सेल परचेज, किसका, शेयर्स का, डिवेंचर्स का, इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। मतलब आप अपने पैसे को शेयर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और शेयर्स को पैसे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कहाँ होगा? ये शेयर मार्केट में होगा, मतलब सेकेंडरी मार्केट में होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट के फंक्शंस क्या हैं।
शेयर मार्केट के फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला दोस्तों जो इसका फंक्शन है, थोड़ा सा इससे ऊपर कर दूं, ये फिर से ऊपर नहीं हो रहा, अब हो जाएगा। हम फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो इसके अगर फंक्शंस की बात करें, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहली बात ये क्या करता है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बताऊंगा क्या होता है, ठीक। उसके अलावा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा प्राइसिंग करता है, फिर ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ करता है, उसके अलावा इक्विटी कल्चर डेवलप करता है, इक्विटी कल्चर डेवलप करता है, स्पेकुलेशन में हेल्प करता है, स्पेकुलेशन, ये इसके फंक्शंस हैं। ये जो आपके 6 दिख रहे हैं पॉइंट्स, ये फंक्शंस हैं किसके, स्टॉक मार्केट के। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहली बात, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है सट्टा। क्या होता है ये होता है सट्टा। एक तरह से मतलब जो शेयर्स के रेट कम ज़्यादा हो रहे हैं उससे पैसे कमाना स्पेकुलेशन कहलाता है, ठीक। जैसे जो आपकी करेंसी है, करेंसी की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, अगर उससे आप गेन करते हो, मतलब उसके जो फ्लक्चुएशन से फ़ायदा कमाना चाहते हैं, तो वो स्पेकुलेशन कहलाता है। इसी तरीके से शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स खैर तो फ्लक्चुएट नहीं होता, बट शेयर्स डिवेंचर्स जो हैं इनके रेट फ्लक्चुएट होते हैं, तो उस फ्लक्चुएशन से फ़ायदा कमाना चाहते हो आप, तो इसे स्पेकुलेशन कहा जाएगा। तो स्पेकुलेशन के लिए आपको कोई प्लेस तो चाहिए, वो कहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब शेयर्स डिवेंचर्स के रेट कम ज़्यादा कहाँ होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में होते हैं, ठीक। तो हमें क्या करता है, स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन में काम आता है, ठीक। मतलब स्पेकुलेशन प्रोवाइड करता है या एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे स्पेकुलेशन किया जा सके, सट्टे लगाए जा सके, ठीक। पहला पॉइंट देखिए क्या था, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि जो आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, सपोज एक पर्सन है और ये कोई शेयर्स लेके घूम रहा है यहाँ वहाँ, ठीक। इसे इस शेयर्स को सेल करना है, ठीक। सपोज कि शेयर मार्केट नहीं होता, ये है शेयर मार्केट हमारा, ठीक। सपोज ये नहीं होता, तो इस व्यक्ति को एक वो व्यक्ति ढूंढना पड़ता जो बाय करना चाहता है, और ये तो खैर सेल करना चाह ही रहा है, ठीक। तो ये सेल करना चाहता है ए, और बी बाई करना चाहता है, लेकिन ए को बी तक खुद पहुंचना होगा या फिर बी को ए तक पहुंचना होगा, ठीक। तभी इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक। लेकिन जब शेयर मार्केट आया, स्टॉक एक्सचेंज आया, तो यहाँ क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज में इसे किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ये स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच देगा और स्टॉक एक्सचेंज से बी परचेज कर लेगा, ठीक। तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा आसान। तो ये एक तो कॉस्ट सेव करेगा, कॉस्ट की सेविंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रहा है, ठीक। सेकंड थिंग, जो इसके पास जो सिक्योरिटीज़ थी ये ज़्यादा लिक्विडेट हो गई, मतलब बहुत आसानी से लिक्विडेट हो गई। मीन्स ए को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई अपने शेयर्स को बेचने में, क्यों, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो इसे दिक्कत होती, ठीक। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है या स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा लिक्विडेट कर देता है, मतलब आसानी से आप सेल परचेज कर सकते हो। देखते हैं क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड रेडी एंड कॉन्टीन्यूस मार्केट, मतलब आपको मार्केट डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से है। आपको सिंपली जाके मार्केट में ऑफ़र देना है कि मैं डिवेंचर्स बेचना चाहता हूँ, और वो सेल हो जाएगा, मतलब शेयर्स बेचना चाहता हूँ और वो सेल हो जाएगा। तो होप सो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक। जो ए है वो शेयर्स बेचना चाह रहा है,
ए शेयर्स बेचना चाह रहा है, बी खरीदना चाह रहा है, स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ए बी एक दूसरे को जानते नहीं है, ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते, तो इस केस में इनके बीच के ट्रांजैक्शन सिक्योर है, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता, ठीक। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज आता है तो वो ए को भी जानता है, वो बी को भी जानता है, ठीक। तो इनके बीच के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन को सेफ करता है, ठीक। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, मैंने आपको बताया था कि जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, इनकी प्राइसिंग होती है मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई से इनकी प्राइसिंग होती है। वो प्राइसिंग या डिमांड और सप्लाई कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप कह सकते हो कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग करने में हेल्प करता है, ठीक। मतलब वो इस बात की वैल्यूएशन आसानी से कर लेता है, एक शेयर्स कितने का, एक डिबेंचर्स कितने का, ठीक। उसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज आपने ये सुना होगा कि हमारे सेंसेक्स बढ़ गए, ठीक, या हमारी निफ्टी बढ़ गई, सुना होगा आपने ये, ठीक। तो जितना ये बढ़ता है हम कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी उतनी ग्रोथ कर रही है, ठीक, इकोनॉमी हमारी उतनी ग्रोथ कर रही है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है या शेयर मार्केट है वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बताता है, ठीक। इक्विटी कल्चर में अभी थोड़ी देर बताऊंगा, स्पेकुलेशन में आपको बता चुका हूँ। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड स्कोप विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ की सट्टा वैसे गैर कानूनी होता है, लेकिन लॉ के प्रोविजंस को ध्यान में रख के अगर ऐसा किया जाए तो ये गैर कानूनी नहीं है। मतलब प्रोविजंस में रह के आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, उसके बाहर जाके स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक। तो स्पेकुलेशन के लिए भी आपको इसको प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। अब इक्विटी कल्चर क्या है, इक्विटी कल्चर स्टॉक एक्सचेंज है, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में बढ़ा है। मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता तो इक्विटी शेयर, इक्विटी डिवेंचर्स हम खरीदते नहीं या ज़्यादा ट्रेडिंग करते नहीं इसमें। तो इक्विटी कल्चर डेवलप किया है क्योंकि ये हमें एक तरह से सेफ्टी देता है, तो सेफ्टी देता है तो लोग पैसा इक्विटी में लगाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि वो एसआईपी करके रखें, ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के रखें, ठीक। वो चाहते हैं कि मतलब डेली बेसिस पर शेयर सिक्योरिटीज़ को खरीदे बेचें। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो ये सब भी पॉसिबिलिटी इन सब की बहुत कम होती, ठीक। तो ये हैं आपके क्या, ये है शेयर मार्केट और शेयर मार्केट के फंक्शंस, ठीक। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो उसकी प्रोसीजर क्या है। ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, आप शेयर्स सेल करना चाहते हो या फिर परचेज करना चाहते हो, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं चाहता हूँ परचेज करना, ठीक। तो शेयर मार्केट में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे हम कहते हैं ब्रोकर। हमें क्या करना होगा, हमें ब्रोकर अपॉइंट करना होगा। हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कोई व्यक्ति है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ब्रोकर्स अपना किसी को भी चुन सकते हैं जो सर्टिफाइड है, जो मतलब सेबी के रूल्स को मतलब जैसे सर्टिफिकेशन जैसे मिला हुआ है सेबी से, ठीक। तो वो ब्रोकर बन सकता है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स में से आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है, ठीक। जब आपने इसे सेलेक्ट कर लिया तो आप इसे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा और एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी इसकी पेमेंट की सेटलमेंट कर दीजिए, ठीक। बस इतना सा काम करना है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, आप ब्रोकर ढूंढो जिसके थ्रू आप और मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हो। आप क्या करो, आप उसके सामने एक ऑर्डर प्लेस करो, वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। और एग्जीक्यूशन के बाद आप पेमेंट की सेटलमेंट कर दीजिए।
पेमेंट की सेटलमेंट कर दीजिए तो ट्रांजैक्शंस हो जाएगा। अब इसे देख लेते हैं एक बार क्या है। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो है, सबसे पहली बात, इन ऑर्डर टू ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट अ ब्रोकर इज सेलेक्टेड हु शुड बी अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज से बाहर का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, स्टॉक एक्सचेंज का ही कोई व्यक्ति आपको चुनना है जो ब्रोकर होगा। एज दे कैन ओनली ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है आपको ऑर्डर प्लेस करना है। थर्ड है वो व्यक्ति आपको ऑर्डर क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, जो ब्रोकर है। अब सेटलमेंट की अगर बात करें तो सेटलमेंट कैसे हो सकती है, तो सेटलमेंट हमारा कैश में भी हो सकता है, मतलब अभी पैसे दे दो बात ख़त्म, या फिर आप इसे कैरी ओवर भी कर सकते हो, ठीक, मतलब फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। तो या तो कैश बेसिस पे आप कर दो या कैरी ओवर कर दो। देखिए क्या है, ट्रांजैक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज में बी कैरिड आउट ऑन आइदर कैश बेसिस और कैरी ओवर बेसिस, ठीक। जो कैरी ओवर के लिए टाइम दिया जाता है वो बेसिकली फोर्थ नाइट से अप टू 1 मंथ, ठीक, मतलब आप कह सकते हो एक दिन से 1 महीने तक। इसका जो टोटल टाइम होता है वो कितना होता है, 1 महीने से एक फोर्थ नाइट से 1 मंथ तक का होता है, ठीक। मेरे हिसाब से होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी किया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या होते हैं, और हमने सीखा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक। अब हमने स्टार्टिंग में किया था कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, तो इन दोनों में एक बार डिफरेंस कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको बेहतर समझा पाऊँ। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ सकता है, बैंक आ सकता है, कॉरपोरेट एंटिटी आ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर आ सकते हैं, इंडिविजुअल आ सकते हैं। मार्केट में आरबीआई, बैंक, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कंपनीज आ सकती है। इसके अंदर इक्विटी बेसिकली बेचे जाते हैं, बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स बेचे जाते हैं, और कॉल मनी इसका पार्ट नहीं है, कॉल मनी इसमें नहीं आता। कॉल मनी मनी मार्केट का पार्ट है। कॉल मनी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कॉल मनी होता है जब एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेता है। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार ले रहा है, ठीक, क्यों, क्योंकि उसे सीआरआर मेंटेन करना है, अपना कैश रिजर्व रेशियो, तो उसे कॉल मनी कहा जाता है। और बी उससे जब चाहे कॉल कर सकता है उस पैसे को, इसलिए इसे कॉल मनी कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक। तो उसके अलावा क्या था, इस इन्वेस्टमेंट आउटले, मतलब इसमें किसी ह्यूज फाइनेंस की, ठीक है, इसमें डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड अ ह्यूज फाइनेंस, और इसमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक। आपके पास अगर कम पैसे हैं तो भी आप इक्विटी डिवेंचर्स, इक्विटी में या प्रेफरेंस में या डिवेंचर्स में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया था, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली होता है, या शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लिक्विडिटी इसकी क्या है, लेस लिक्विडेट है, ऑब्वियस टाइम के अकॉर्डिंग, जिसका टाइम कम होता है वो ज़्यादा लिक्विडेट होता है, सिंपल सी पॉलिसी है, ठीक। क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो ये हाई रिटर्न देता है, ठीक, ये लो रिटर्न देता है मार्केट में, ठीक। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर्स बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड रीपेमेंट, ठीक। मैंने आपको क्या कहा था, टाइम ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा होगा, और रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक। और जो मनी मार्केट में है, टाइम कम है,
यहाँ टाइम ज़्यादा था, यहाँ टाइम कम है तो रिस्क कम है, और रिस्क कम है तो रिटर्न कम है। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी फोर्थ वीडियो मैं जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा, तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और तब तक के लिए गुड नाइट।